today we are going to talk about vocabulary again, antonym, synonym, and how can you use both in one sentence. Opposite words, antonym and synonym, meaning and words. Take down the words, and on the basis of these words you will write a paragraph at home. ठीक है? वर्ड्स का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है. So updating you with the vocabulary with synonyms and antonyms. Is the page visible to you? Under the heading action, action means verbs. The first word is come. What are the synonyms of come? Write down the synonyms and the target word. Come. He came towards me. He advanced towards me. He approached me. He arrived at me. He came near me. And he reached me. Different words. Meaning is the come, advance, approach, arrive, near, reach. Now the antonyms. What is the antonym of come? Go. Write down the words. Antonyms. Go, depart, disappear, fade, move, proceed, recede and travel. Now let us make sentences with the words come and go, with all the antonym and synonym which is there. Make a sentence with come. Anyone? Ram comes. Everybody make a sentence with come and tell me what you have made. Communicative workshop is done when everybody is working something. The train is coming. Alright. Make a sentence with advance. My guest is come to my home.
My guests came to my house. Now make a sentence with advance. के तरफ आना. एडवांस का मतलब आना. यूज हो सकता है. He advanced towards the college. He came towards the college. Make a sentence with advance. एडवांस का और मीनिंग्स हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केम एडवांस सिमिलर यूज हो रहा है. ठीक है. नियर इज नॉट अ वर्ब. ही केम नियर. ही एडवांस्ड नियर. हाँ, नजदीक होता है. नजदीक एक्शन में नहीं आएगा, लेकिन ही नियर्ड भी आप बना ले सकते हैं, तो वर्ब हो जाएगा. आजकल होता है ना, वर्ब नाउन को वर्ब में कन्वर्ट कर लेते हैं, वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा होता है. लेकिन ही वाटर्ड द प्लांट, नाउन को वर्ब बना दिया. ही पार्टीड ऑल नाइट. पार्टी इज नॉट अ वर्ब, बट ही पार्टीड ऑल नाइट मतलब सारी रात को पार्टी उसने किया. नियर इज नॉट अ वर्ब, बट ही नियर्ड. अभी वो आपको अलाउड है करना. ठीक है. मेक अ सेंटेंस विद अराइव. ही केम, ही अराइव्ड. ही केम एट 9, ही अराइव्ड एट 9. सेंटेंसेस आप बनाइए, फिर आप उनको बताइएगा. The next word is reach. Now you write the antonym. Go, depart, he departed at 3 o'clock. Depart, departed, departing. Disappear, fade, fade मतलब होता है धीरे धीरे जाते हुए ख़त्म हो जाना. फेड अवे. मूव, वहाँ से हट जाना. प्रोसीड, चले जाना, आगे बढ़ जाना. रिसीड, पीछे जाना. प्रोसीड, आगे जाना. रिसीड, पीछे जाना.
एंड ही ट्रैवल्ड मतलब वो जगह क्या है, ही ट्रैवल्ड। सारा सीक्वेंस आप ले सकते हैं इन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ गोइंग। अगर कोई साउंड फेड कर रहा है, कोई आवाज़ कम हो रही है, तो क्या बोलते हैं? आवाज़ जाती नहीं है, आवाज़ ट्रैवलिंग करती है, बट द साउंड इज फेडिंग। तो डिफरेंट वर्ड्स के लिए डिफरेंट, हाँ कलर के लिए भी कलर चला जाता है, द कलर हैज़ फेडेड। नाउ किसी का बाल चला जा रहा है, रिसीडिंग हेयर लाइन मतलब बाल जिसका नहीं, रिसीडिंग खास चीज़ के लिए खास वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। आई सॉ अ मैन विथ रिसीडिंग हेयर लाइन मतलब जिसका बाल खत्म हो रहा है। प्रोसीड, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट अस प्रोसीड। किसी तरह से ये गो के कैटेगरी में आ गया है। डिपार्ट मतलब जाना, डिपार्टेड मतलब टेक्निकल वर्ड ये सब है। ही वेंट नहीं कर करके ही डिपार्टेड, ही अराइव्ड। अगर आप अराइव यूज़ कर रहे हैं तो डिपार्ट भी यूज़ कीजिए। ही अराइव्ड एट 9 AD, ही डिपार्टेड एट। तो अब आप क्या करेंगे, दोनों वर्ड्स को, दोनों सेट को कंबाइन करके और आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। मतलब एंटोनिम भी होना चाहिए और सिनोनिम भी, बट लगा के आप बनाएंगे। आई विल कम एट 3 बट आई विल गो एट 4, ठीक है। बट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा के बना सकते हैं। कंबाइन करिए दोनों सेंटेंसेस को, हाँ कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, मतलब दो सेंटेंस को आप कंबाइन कीजिए, हाँ कंजंक्शन लगा के। आई विल गो इफ दे विल कम। क्या he advanced towards me, he came towards me। अलग अलग है, he came, he advanced, सबका मतलब कम ही है, आना, ठीक है। अलग अलग यूज करना है। यस, वर्ड्स का पेयर क्या कौन सिनोनिम के साथ आप बना के देखिए ना कैसे बनता है।
रिसीव प्रोसेस तो मतलब एक दूसरे का एंटोनिम तो फिर ये गो का सिनोनिम ही रिसीडेड मतलब वहाँ से तो हट गया ना, यहाँ से हम पीछे चले गए, यहाँ से हम आगे चले गए, तो हर बात में जाना ही तो हुआ ना, ठीक है। वहाँ से तो हटा तो गो में तो आया, आगे गया पीछे गया, गया तो he moved back, he receded back, he proceeded, सबका तो जाना ही अंडर द हेडिंग ऑफ गो। बन गया सेंटेंसेस। बना ही है, सबका मतलब एक ही है। Make a sentence using a few words from synonym and antonym. चलिए बना, प्लीज बताइए। ठीक है, एक दो बनाइए काफी है, सो दैट इट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग। पढ़ो क्या बना। He came at night and went to his home today morning. The Prime Minister arrived to the airport and departed to America. नहीं, कम का तो वेंट तो यहाँ पर कहीं नहीं है। दूसरा form नहीं है। नहीं, जो टारगेट वर्ड है उसी में लो। ही केम, ही लेफ्ट, तो नहीं है, वो कम है। हाँ कम है तो आप बनाइए ना, ही डिपार्टेड। डिपार्ट का भी तो डिपार्चर नहीं है। हाँ, he departed. He came at 9, he departed at 7. The train advanced to the station and चलिए आप वेंट लगाएं, चलिए ठीक कर सकते हैं, कम एंड वेंट, बिकॉज वेंट इज अ सिंपल पास्ट टेंस ऑफ गो। डिपार्चर में तो नहीं पास्ट टेंस है। हाँ, तो कम का आपने लिया है वेंट विच इज द पास्ट टेंस ऑफ गो, ठीक है फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस। The Prime Minister arrived to the airport and departed to America. नहीं, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड एट, अराइव्ड टू नहीं, and departed to America. एंड डिपार्टेड, या The train advanced to the station and it disappeared. Then it disappeared. And then ठीक है। he was approaching to the college. Then he moved to cinema. ठीक है, he was approaching then he moved, ठीक है, वेरी गुड। और कोई पढ़िए। ठीक है, the train arrived at, बोलो एक एंटोनिम एक सिनोनिम। द फैमिली, माई फैमिली एडवांस टुवर्ड्स मी एंड देन वी प्रोसीडेड टू द
कहाँ कहाँ गए फिर तुम लोग? एंटोनिम सिनोनिम लगाओ. यस बनाओ. When I reached the college, then Ram goes. When I reached the college, Ram departed. जब मैं पहुंचा तब वो चला गया. चलो. स्पीड अवे तुम कहाँ से उठा ली? फेड अवे मैंने कहा था ना, कलर पर हो सकता है, साउंड पे हो सकता है. इतने सारे वर्ड में तुम कुछ और ले लो. When the patient departed, or the doctor arrived after the patient departed. पेशेंट के जाने के बाद. अराइव डिपार्टेड यूज़ करना है ना आपको एक सेंटेंस में दोनों यूज़ करना है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पैरा वर्ड ले रहे हैं. रन. कोई चीज़ जब आप रन का मतलब क्या होता है? कोई एक्टिविटी जो कि आप तेजी से करते हैं. he will run towards me. he dash towards me मतलब तेजी से आना. dash. he escaped मतलब जल्दी से निकल गया. the police before the police came the thief escaped मतलब escape मतलब भाग खड़ा हुआ और इतनी जल्दी गया कि नज़र गायब हो गया. इलोप का मतलब होता है यहाँ पर इलोप का मतलब हुआ है कि कोई अगर जैसे पोर्शिया इलोप विद जैसे कि लॉरेंजो इलोप विद पोर्शिया नहीं मेरिसा. घर से कोई लड़का लड़की अगर भाग जाते हैं तो उसको इलोप कहा जाता है. दे इलोप मतलब कि मिनटों में गायब. फ्ली मतलब तेजी से भागना. ही फ्लेड अवे मतलब जैसे कि चिड़िया उड़ती है तेजी से उड़ जाती है उसी तरह से बहुत ही तेज रफ्तार से वहाँ से निकल जाना. हेस्टन जल्दी से निकलना. हेस्टिली मतलब तेज रफ्तार. हरी तो आप जानते ही हैं. हरी आप मतलब जल्दी करना. हाँ. He hurried towards the airport. He raced towards the airport मतलब जल्दी से रेस लगाते हुए. raced. He rushed towards the airport. Speed गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी. in full speed. हाँ. The car sped away मतलब गाड़ी बहुत तेजी से. आप बहुत देख रहे हैं कि यहाँ पर verbs noun verbs हो रहा है. हाँ. तो इसीलिए आपको ये दिया है कि आप इस चीज़ को भी जानिए कि ऐसा भी अभी यूज़ हो रहा है. ठीक है. रेस तो नाउन है. He raced. Rush also. स्प्रिंट का मतलब ये होता है कोई चीज़ तेजी से निकल जाना. ये तो हाँ. हरी अप, रश, रन, स्पीड, रेस, हेस्टन, अर्ज, एक्सेलरेट, मसल. सिनोनिम्स भी डाला हुआ है.
और किसी चीज़ को अगर रन करना है तो व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ रन? धीरे से जाना, स्लोली जाना, स्टैगर करना, लिंपिंग करना मतलब आलस, धीरे धीरे करना, लेजीली वॉक करना। ठीक है, तो कुछ मैंने छोड़ दिया है कि आप बनाएंगे अपना, तो वर्ड्स लिख लीजिए आप। हाँ, मतलब आप जान लिए है ना, बसल का मतलब ये होता है भीड़ भाड़, जहाँ पर हलचोल गुल बहुत ज़्यादा होता है, तेज़ी से लोग आते जाते रहते हैं, हसल एंड बसल। ठीक है, सेकेंड ईयर में लिटरेचर पढ़ना है तो वोकैबलरी बहुत ठीक करनी पड़ेगी आपको। जो आपने एग्ज़ाम दिया था फर्स्ट ईयर का, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क। इंग्लिश थोड़ी वीक है आप लोग। चलिए, अब डिड यू राइट द वर्ड्स?